रात गहरी हो चुकी थी। रेगिस्तान की ठंडी हवा रेत के टीलों पर सरसरा रही थी और दूर चांदनी में पुराने इजिप्ट के पिरामिड ऐसे लग रहे थे जैसे कोई पहरेदार खड़ा हो। साइंटिस्ट्स की एक टीम सदियों पुरानी पिरामिड के अंदर छुपी जगह खोजने के लिए आए थे। उनको लीड कर रहे थे प्रोफेसर अरिंदम बैनर्जी, एक एक्सपीरियंस्ड इजिप्टोलॉजिस्ट जिनकी लाइफ इन पुराने सिविलाइजेशन के राज को एक्सपोज करने में गुजर गई थी। उनके साथ डॉक्टर मीरा शर्मा थीं, एक इंटेलिजेंट इजिप्टोलॉजिस्ट जो हर खोज को जोश के साथ देखती थीं, और राज, एक यंग, जोश से काम करने वाला और रिसर्च करने वाला साथी। वो एक ऐसे कब्र को खोलने में सफल हुए थे जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एक शक्तिशाली फराओ था जिसे उसके बुरे कर्मों के कारण शापित माना जाता था। जैसे ही उन्होंने कब्र का भारी पत्थर का दरवाजा खोला, हवा में एक अजीब सी बासी और खूंखार गंध फैल गई। कब्र के अंदर सोने और कीमती पत्थर के बीच एक सुंदर ताबूत रखा था। उसके ऊपर एक पुरानी एंशिएंट लैंग्वेज के अक्षर उकेरे हुए थे जो एक खौफनाक कहानी सुना रहे थे। एक कहानी श्राप की जो सोने वाले की नींद को भंग करने वाले किसी भी इंसान को भुगतना पड़ता। ये यकीन करने लायक नहीं है, डॉक्टर मीरा बोली, उनकी आंखें चमक रही थीं। इतने सालों बाद भी ये सब वैसे का वैसा है। प्रोफेसर अरिंदम ने सावधानी से ताबूत का जांच किया। ये अक्षर मीरा, ये केवल सुरक्षा के लिए नहीं है, ये चेतावनी है। ये ताबूत को एक अत्याचारी राजा के रूप में जाना जाता था और ऐसा माना जाता है कि उसने मौत के बाद भी अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए कुछ काले विधि किए थे। राज, जो थोड़ा टेंशन में था, ने पूछा, लेकिन प्रोफेसर, क्या हमें इसे खोलना चाहिए? अगर कोई श्राप है तो? राज, विज्ञान और लॉजिक की रोशनी में अंधविश्वास का कोई मतलब नहीं है, प्रोफेसर अरिंदम ने कहा। हमें इसे ह्यूमन इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखना चाहिए। अगले कुछ दिन वहीं गुजरे। उन्होंने ताबूत को सावधानी से खोला। अंदर रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई एक ममी लेटी थी। उसकी चमड़ी सूखी और पपड़ीदार थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, जैसे वो किसी भयानक मजाक में फंसा हो। उसकी आंखें, जो अब खोखली थीं, फिर भी एक जिंदा, जलती हुई भावना को व्यक्त करती थीं। जैसे ही उन्होंने मम्मी को बाहर निकालने के लिए उसे छुआ, एक ठंडी, नजर न आने वाली हवा कब्र के अंदर चली गई। कब्र के अंदर की टॉर्चें कांपने लगीं, दीवार पर बनी तस्वीरें जो पहले शांत थीं, अब जिंदा सी लगने लगीं। कब्र में एक डरावनी, फुसफुसाती आवाज गूंजी, जिसे सिर्फ वे ही सुन पा रहे थे। तुमने मेरी नींद भंग की है और अब तुम भी मेरे साथ जागोगे। उस रात जब सब अपने टेंट में सो रहे थे, अजीब घटनाएं शुरू हुईं। पहले ये सिर्फ छोटी छोटी चीजें थीं। सामान अपने आप गिर जाते, चीजें अपनी जगह से हट जातीं। फिर आवाजें आने लगीं, घूंघूट की आवाजें, और दूर से हंसी सुनाई दे रही थी। राज सबसे पहले डरा। वो अपने टेंट में बेचैन होकर लेटा था। उसे लग रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन खालीपन के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन फिर उसने दीवार पर एक छाया देखा, एक लंबी, पतली छाया जो मानव जैसी दिखती थी, लेकिन जिसके हाथ सामान्य से बहुत लंबे थे। साया हिल रहा था, जैसे वो कब्र से बाहर निकलकर उसके टेंट की ओर बढ़ रही हो। प्रोफेसर, डॉक्टर मीरा, राज चिल्लाया। प्रोफेसर अरिंदम और डॉक्टर मीरा भी जाग चुके थे। उनके टेंट में भी आवाजें आ रही थीं। डॉक्टर मीरा को अपने बिस्तर के नीचे से एक खरोचने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई तेज नाखूनों से लकड़ी को खरोच रहा हो। प्रोफेसर अरिंदम ने अपनी टॉर्च से देखा तो उन्हें अपने झोले में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई जिंदा चीज अंदर रेंग रही हो। सुबह तक तीनों थके हुए और डरे हुए थे। सबने फैसला किया कि इस जगह को छोड़ देना ही बेहतर है। फिर अपनी कार में सारा सामान भरा और जितनी जल्दी हो सके इस वीरान रेगिस्तान को छोड़ना चाहा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें रेत के टीलों के ऊपर एक लंबी, काला ढांचा दिखाई दिया। वो ढांचा तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी और उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो वही लंबी, दुबली पतली छाया थी जो रात को राज ने देखी थी। ये नामुमकिन है, प्रोफेसर अरिंदम ने कहा। उनका चेहरा पीला पड़ गया था।
ये मम्मी ये जिंदा हो गई है। कार तेजी से दौड़ रही थी, लेकिन वो परछाई बड़ी तेजी से उनके पीछे आ रही थी। छाया कभी कभी गायब हो जाता और फिर अचानक उनके सामने आ जाता, जैसे वो हवा में चल रही हो। अचानक कार का इंजन बंद हो गया। वो फंस गए थे। चारों ओर सन्नाटा छा गया, केवल रेत की हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर उन्होंने उसे सुना, एक धीमी घिसटती हुई आवाज, जैसे सूखी हड्डियां जमीन पर रगड़ रही हों। वो मम्मी थी। वो उनके सामने खड़ी थी, सूखी पपड़ीदार चमड़ी, खाली खोपड़ी वाली आंखों में एक भयानक चमक। उसके हाथ, जो सामान्य से बहुत लंबे थे, अजीब तरह से मुड़े हुए थे। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी जो कब्र में उन्होंने देखी थी। तुमने मेरी नींद खराब की है और अब तुम मेरे साथ अनंत काल तक जागोगे। राज डर के मारे चीख पड़ा। डॉक्टर मीरा ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन वो जानती थी कि ये किसी भी तरह से काम नहीं आएगी। प्रोफेसर अरिंदम अपने ज्ञान के बावजूद पूरी तरह से असहाय थे। मम्मी ने एक भयानक छलांग लगाई। उसकी गति अप्रत्याशित थी। उसने राज पर हमला किया। उसकी पतली लंबी उंगलियां राज के गले में जम गईं। राज का चेहरा नीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर और दर्द था। डॉक्टर मीरा ने गोली चला दी, लेकिन गोली मम्मी के पार निकल गई, जैसे वो हवा हो। मम्मी ने एक भयानक अजीब हंसी का मुखर किया जो रेगिस्तान की खामोशी को चीर गई। प्रोफेसर अरिंदम ने अचानक कुछ याद किया। कब्र की दीवारों पर उकेरे गए वो अक्षर, उनमें से कुछ में एक मंत्र का लिखा था। एक ऐसा मंत्र जो पुरानी काल में शरारती आत्माओं को वापस शांत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्रोफेसर अरिंदम चिल्लाए, मीरा, वहां उन पत्थरों पर एक मंत्र है, उसे बोलो जल्दी। डॉक्टर मीरा ने आखिरी उम्मीद के साथ उन पत्थरों पर उकेरे गए अक्षरों की ओर देखा। वे धुंधले थे, लेकिन वे अभी भी दिखाई दे रहे थे। उसने कांपते हाथों से उन्हें पढ़ने की कोशिश की। हे इशिता, हे अनंता, हे देव, वो बोलती गई। उसकी आवाज डर से लड़खड़ा रही थी। जैसे ही डॉक्टर मीरा मंत्र पढ़ रही थी, मम्मी और भी गुस्सा हो गई। उसने राज को जमीन पर फेंक दिया और डॉक्टर मीरा की ओर मुड़ी। उसकी खाली आंखें अब आग की तरह जल रही थीं। तुम मुझे नहीं रोक सकती, मैं अमर हूं। लेकिन डॉक्टर मीरा ने हार नहीं मानी। उसने मंत्र जारी रखा। उसकी आवाज थोड़ी मजबूत हो गई, और जैसे ही उसने मंत्र का अंतिम शब्द कहा, एक तेज सफेद रोशनी कब्र से निकली। ये रोशनी मम्मी को ढक गई। वो एक भयानक चीख के साथ पीछे हटी, जैसे वो आग में जल रही हो। उसकी सूखी चमड़ी झड़ने लगी और उसका शरीर एक काले धूल भरे ढेर में बदलने लगा। रेगिस्तान फिर से शांत हो गया। केवल हवा की सरसराहट और दूर से आती सियार की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मम्मी का काला ढेर रेत में बिखर गया, जैसे वो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। राज अभी भी सदमे में धीरे धीरे उठा। प्रोफेसर अरिंदम और डॉक्टर मीरा दोनों थके हुए और डरे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। हमने हमने उसे रोक दिया? राज ने धीरे से पूछा। हाँ, प्रोफेसर अरिंदम ने कहा, लेकिन हमने जो देखा उसे हम कभी नहीं भुला पाएंगे। वो जानते थे कि उन्होंने इजिप्ट के एक ऐसे श्राप को छुआ था जिसे शांत ही रहना चाहिए था। उन्होंने ह्यूमन इतिहास के ऐसे भयानक पहलू को देखा था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया था। उस रात से प्रोफेसर अरिंदम बैनर्जी के लिए रेगिस्तान सिर्फ रेत का ढेर नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां मौत और श्राप हमेशा छिपे रह सकते थे, और जहां प्राचीन राज कभी भी अपनी नींद से जाग सकते थे। और रेगिस्तान की रातें उनके लिए अब केवल अंधेरा नहीं थीं, बल्कि भयानक फुसफुसाहटों और अदृश्य आंखों का प्रतीक बन गई थीं, एक ऐसे श्राप की जो शायद कभी भी पूरी तरह से नहीं मरा था।